हेलो गैज, आज पुनः हम CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम बनाने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे और किसी प्रकार की अगर समस्याएं आप होती है या बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या 4 है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका PL कितना दिया है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना दिया है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख और 2,50,000 रुपया दिया हुआ है। 3 लाख जो दिया हुआ है 2012 में 3 लाख दिया है और 2013 में 2,50,000 रुपया दिया है। तो इसमें क्या हो गया है, आपका लॉस हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, यहाँ लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, NET नेट लॉस, LOSS नेट लॉस ड्यूरिंग, DURING नेट लॉस ड्यूरिंग द, लिखेंगे ईयर, ईयर आपको लिखेंगे कितना, 50,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोस्ट में लिख देंगे 50,000 रुपया। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट 4 में आएंगे। एडजस्टमेंट ADJUSTMENT एडजस्टमेंट 4। एडजस्टमेंट 4 में आपको क्या कहा है, सो यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें आपको लिखा हुआ है व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इंक्रीज। इसमें डाउटफुल डेट्स जो है आपको इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे आपको दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या प्रोविजन PROVISION, प्रोविजन फॉर लिखेंगे डिप्रिसिएशन, DEPRECIATION। प्रोविजन फॉर आपका जो डिप्रिसिएशन है वो कितना दिया हुआ है उसको देखना है। मैंने 10,000 14,000 है तो आपका होगा कितना, 4,000। तो ये आपका होगा कितना, 4,000 बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए ना। इसमें आपको जो दिया है 14,000 है और कितना दिया, 10,000 है। तो 14,000 में से 10,000 घटा देंगे तो 4,000 का क्या हुआ, इंक्रीज किया है, उसको लिख देंगे। ठीक, उसके बाद और आगे आइए। उसके बाद आपका गुडविल दिया है। गुडविल आपका दिया है रिटर्न ऑफ, जो आपका कितना दिया, गुडविल ऑफ 40 है और कितना दिया है आपका 32,000 दिया है। ये उसमें लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल क्या लिखेंगे, GOOD गुडविल। ये आपका हो गया गुडविल रिटर्न ऑफ, WRITTEN रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ लिखेंगे जिसमें आपका दिया है 40,000, ये आपका दिया 40,000 और माइनस दिया कितना, 32,000। ये आपको घट करके कितना आएगा, 40,000 और माइनस आपका आ गया कितना, 32,000। ये घट करके आपको आ गया 8,000। कितना इसका आ गया, 8,000 हो गया। तो ये लिखेंगे कितना, लिखेंगे 8,000 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, सो देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या दिया है, यहाँ लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 और कितना दिया है, 14,000। ये आपको लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये होगा PROVISION प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, DOUBT डाउटफुल, डाउटफुल डेट्स, DEBTS डाउटफुल डेट्स। इसमें आपका अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 10,000 और 14,000। 10,000 और आपका दिया है 14,000 दिया है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10,000 और 14,000 दिया हुआ है। आइए, ये दिया है 10,000, ये आपका दिया है 10,000 और 14,000 माइनस 10,000 लिखिए, 14,000 है ना, माइनस कितना लिखा है 10,000। ये इक्वल टू आपका हो गया कितना, 4,000। ये थोड़ा ये एंट्री आपका थोड़ा देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कितना एंट्री है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, ये आपको देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, ये देखिए 60,000 है और कितना दिया ही है
80,000 है, तो उसको ध्यान रखना है। ये प्रोविजन फॉर जो डिप्रिसिएशन आपका दिया है ये आपका ये रॉन्ग हो गया है। इसमें आपका दिया 80,000, कितना दिया है 80,000 माइनस आपका दिया है कितना 60,000, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 20,000। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपका हो गया 20,000। ठीक है, ये सब आपका क्लियर हो गया। अब इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना इसका आ गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 4 12 कितना 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, यह निकल गया 32,000। तो यहाँ डाल देंगे आपको कितना 32,000 डाल देंगे। ठीक है, 32,000 डालेंगे। अब 50,000 रुपया माइनस में है, अब 32,000 रुपया आपको किस में आ गया, प्लस में आ गया। इसको लेस करेंगे, यह 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में से 2 गया कितना 8 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया, ये 18,000 रुपया माइनस में बच गया। किसे बच गया, माइनस में आपको 18,000 रुपया क्या हो गया, बच गया। ये जो हो गया लॉस, इस लॉस को कहते हैं ऑपरेटिंग लॉस। क्या नाम है ये, ऑपरेटिंग लॉस। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग, यहाँ लिखेंगे OPERATING, ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर BEFOR, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्किंग कैपिटल आपका चेंजेस, CHANGES, चेंजेस, जो आपको ये कहलाएगा। ये वर्किंग कैपिटल जो चेंजेज है ये आपका जो ये कहलाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल आपको क्या कहलाएगा, चेंजेज, ये आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो इसमें लिखेंगे, ऐड में जो लिखना है, ये ऐड जो है, ये ऐड में आपको लिखना है डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट है ना, CURRENT, करेंट एसेट्स, ASSETS, करेंट एसेट्स। उसके बाद आपका लिखना है इंक्रीज, INCREASES, इंक्रीज इन लिखना है करेंट लायबिलिटी, CURRENT, करेंट लायबिलिटी, LIABILITIES, करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद आपका लेस में लिखना है LESS, लेस इसी का उल्टा लिखना है, डिक्रीज है तो इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन करेंट, CURRENT, करेंट एसेट्स, ASSETS। उसके बाद पुनः लेस में लिखेंगे इंक्रीज है तो डिक्रीज, लिखेंगे DECREASE, डिक्रीज इन लिखेंगे करेंट, CURRENT, करेंट लायबिलिटीज, LIABILITIES, करेंट लायबिलिटी लिखेंगे। इस ढंग से हम लोग क्या कर लिए, इस ढंग से जो हम लोग पोजीशन को तैयार कर लिए। इसको बनाने के लिए 4 पोजीशन होती है, 2 ठो होती है पोजीशन ऐड में और 2 पोजीशन होती है किसमें, लेस में होती है। आप लोग इसको तो बढ़िया से जानते ही हैं कि भाई ये सब का वर्क क्या होता है, क्या कम होता है, ये सब आप लोग को बढ़िया से क्या यह जानकारी है ही। आप इसको प्रश्न को पढ़ेंगे और जो जहां जाएगा उसको यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आइटम दिया है BR, जो BR दिया है 20,000 और कितना दिया है ये 18,000। 2012 में 20,000 दिया है और 2018 में आपको कितना 13 में कितना दिया 18,000 दिया है। तो ये क्या कर गया, डिक्रीज, क्या कर गया, तो डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो आपको कहाँ लिखना है, आपको डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऊपर में है सबसे पहला पोजीशन में, वहां लिखना है आपको BR। यहाँ लिखना है आपको क्या लिखना है, BR। जो BR लिखना है यहाँ हो गया 20,000, यहाँ हो गया 20,000। हाँ, अब माइनस आपका दिया कितना 18,000, 20,000 माइनस कितना दिया है आपको 18,000 दिया है। ये आपको घट करके कितना आ गया 2,000। तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 2,000 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो आइटम आता है, ये अगला आइटम आता है मैंने और टेस्टिंग वेजेज का, जो आपका दिया 18,000 है, दिया कितना 15,000। ठीक है, ये और टेस्टिंग वेजेज है 18,000 और 15,000। 2012 में दिया है 18,000 और 2013 में दिया आपको 15,000। तो ये आउटस्टैंडिंग जो वेज है वो होता है करंट लायबिलिटीज। तो उसमें क्या कर गया, डिक्रीज, क्या कर गया इसका, द डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज।
ये पोजीशन नंबर कहाँ चला गया, लास्ट। तो लास्ट में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेज, WAGES। आउटस्टैंडिंग वेजेज का दिया है अमाउंट आपका जो दिया है ये आपका 18,000 और 15,000। तो यहाँ लिखेंगे 18,000 माइनस लिखेंगे 15,000, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 15 3 18। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3,000। ये माइनस में इसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक। उसके बाद आप आइए और टेस्टिंग के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है। जो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका जो दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका दिया है 6,000 और कितना दिया है 9,000। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 2012 में दिया है 6,000 और 2013 में 9,000। इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज गया, 3,000 6 3 कितना 9,000 इंक्रीज कर गया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस होता है करंट एसेट्स, तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ लिखना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। पोजीशन नंबर आपको आ गया थर्ड, आ गया थर्ड में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे, प्रीपेड, PREPAID, प्रीपेड इंश्योरेंस, INSURANC, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका अमाउंट देखेंगे, इसका अमाउंट कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 6,000 और 9,000। तो यहाँ लिखेंगे 9,000, यहाँ लिखेंगे 9,000 अब माइनस लिखेंगे 6,000 इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, लिखेंगे 3,000। ये 3,000 माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आइटम पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको जो है आपका सन्डी डेटर आता है। जो सन्डी डेटर है 1,20,000 और कितना दिया है 80,000। सन्डी डेटर आपका दिया 1,02,012 में दिया है 1,20,000 और 2013 में दिया है 80,000। तो वो आपको क्या कर गया, डिक्रीज। आज सन्डी जो डेटर है, सन्डी डेटर आपका होता है क्या, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स पोजीशन नंबर कितना होगा, फर्स्ट। पोजीशन नंबर कितना होगा, फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे आपका सन्डी डेटर्स, या डेटर लिख सकते हैं SUNDRY, सन्डी डेटर्स, DEBTORS, सन्डी डेटर्स। या 1,00,000 आपका दिया है 20,000, 1,20,000 अब माइनस आपका दिया है कितना 80,000, ये आपको कितना हो गया 40,000। 8 से 12 1,20,000, ये निकल गया आपको कितना 40,000 निकल गया, ठीक है। इसमें आपका जो कैश दिया है, कैश का एंट्री क्या होता है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कैश का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए कैश का एंट्री हम लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आपका इंक्रीज में कोई आइटम नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 0 0 0, ये आपका होगा 2, यह हो गया आपका 42,000, ठीक है। 42,000 हो गया और 42,000 है। ये आपका दिया है 3 3 कितना दिया है 6,000, ये आपका कितने दिया है, माइनस में दिया है, ठीक। आप देखिए रफ में क्या कीजिएगा, 42,000 में से 6,000 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। यहाँ 42,000 है और 42,000 में से 6,000 हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। यह 0 0 0, 12 में से 6 गया 6, ये निकल गया 36,000। ये आपका 36,000 निकल गया प्लस में। ये 36,000 जो निकल गया ये आपका प्लस में निकल गया 36,000। अब देखिए ये 18,000 माइनस में है और 36,000 किसमें प्लस में है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका हो गया 36,000। आप समझ रहे हैं ना, आइए होगा 18 गुना 36 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका 16 में से 8 गया 8, 2 में से गया 1, ये बच गया कितना आपको 18,000। क्या बच गया 18,000 जो निकला, ये किस में निकला, प्लस में। किसमें निकला, प्लस में। ये 18,000 जो निकल गया, यही 18,000 जो आपको निकल गया प्रॉफिट। क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, जिसका नाम हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसी बात को यहाँ क्या करना है, राइट डाउन करना है। आइए इस बात को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिख देते हैं नेट कैश। यहाँ लिख देते हैं नेट कैश, CAS, नेट कैश फॉलो FLO फॉलो फ्रॉम FROM फ्रॉम ऑपरेटिंग OPERATING ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ACTIVITIES एक्टिविटीज। यही आपका हो जाएगा क्या चीज, दैट सॉल्व।